हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं, जिस बुक का नाम है हाउ टू फ्लाई ए हॉर्स। इसका मतलब बनाने और खोज करने का गुप्त इतिहास। इनका लेखक का नाम है केविन एस्टन। तो चलिए बुक को आपको दो लफ्ज़ों में बताते हैं। हाउ टू फ्लाई ए हॉर्स में हम देखेंगे कि किस तरह से आप नए आइडियाज़ पर काम कर सकते हैं। यह किताब हमें बताती है कि दुनिया के सबसे महान लेखक या म्यूजिशियन किस तरह से एक नए आइडिया को पैदा कर पाते हैं और किस तरह से आप भी ऐसा कर सकते हैं। यह बुक किसके लिए है? वे जो नए आइडियाज़ पैदा करने के तरीके के बारे में जानना चाहते हैं, वे जो एक बेहतर लेखक या आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, वे जो अपने काम को करने का एक बेहतर तरीका खोजना चाहते हैं। अध्याय नंबर 1, यह किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए। क्रिएटिविटी हम में से हर किसी के पास होती है। किसी काम में बेहतर बनाने के लिए आपको उसे हर रोज़ प्रैक्टिस करना होगा और अपनी गलतियों से सीखना होगा। एक समस्या का समाधान खोजने के लिए आपको उस समस्या के बारे में काफ़ी देर तक सोचते रहना होगा। साथ ही एक बड़ी समस्या का समाधान खोजने के लिए आपको गुप्त में से काम करना होगा। इस बुक को पढ़कर आप सीखेंगे किस तरह से क्रिएटिव लोग एक समस्या का हल खोजते हैं। स्टीव जॉब्स ने किस तरह से आईफोन का आइडिया पैदा किया था। टीम के साथ आप किस तरह से काम कर सकते हैं। अध्याय नंबर 2, क्रिएटिविटी कुछ खास तरह के लोगों के लिए नहीं बनाई गई। कार्टून में अक्सर दिखाया जाता है कि जब कोई व्यक्ति एक समस्या से परेशान होता है तो अचानक से उसके सिर के ऊपर एक बत्ती जलती है और वो उसका हल खोज लेता है। लेकिन असल में किसी भी समस्या का हल आपको अचानक से नहीं मिलता। दुनिया में जितने भी महान कलाकार हुए, वे अक्सर एक कमरे में बंद होकर नए आइडियाज़ बनाया करते थे। बहुत से लोगों को लगता है कि मोजार्ट या बीथोवन जैसे संगीतकार सिर्फ अपना वायलिन उठाते हैं और म्यूजिक अपने आप बजने लगता है। लेकिन असल में वे बहुत समय तक प्रैक्टिस किया करते थे और अपने अगले म्यूजिक के बारे में सोचा करते थे। किसी भी तरह की परेशानी या समाधान खोजने के लिए आपको उसके बारे में लगातार सोचते रहना होगा। आप सबने आर्किमिडीज की कहानी सुनी होगी कि किस तरह से उन्होंने किसी चीज़ का वॉल्यूम निकालने का तरीका खोजा था। वो जब पानी में नहाने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि उनके बाथटब से कुछ पानी बाहर निकल गया। इस तरह से उन्होंने उस बाहर निकले हुए पानी का वॉल्यूम का पता कर लिया, जो कि उनके शरीर का वॉल्यूम था। लेकिन इस आइडिया को खोजने से पहले ही वे काफ़ी समय से यह पता करने की कोशिश कर रहे थे कि राजा का मुकुट पूरे सोने का बना है या उसमें मिलावट ही की गई है। इसे पता करने के लिए वे अलग अलग तरीक़ों का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब उन्होंने पानी को बाहर निकलते हुए देखा तो उन्हें एक आइडिया मिला, जिससे उन्होंने यह पता किया कि राजा के मुकुट में मिलावट की गई है। अध्याय नंबर 3, कुछ नया बनाने का काम कभी कभी पूरी तरह से नया नहीं होता। हमें लगता है कि अगर किसी वैज्ञानिक ने कोई खोज कर दी तो उसने कुछ नया बना दिया, लेकिन असल में नया बनाने जैसी कोई चीज़ नहीं होती। हम अक्सर बहुत से आइडियाज़ को एक साथ लेते हैं और उन्हें मिलाकर कुछ अलग बना देते हैं। हम जो भी नई खोज करते हैं उसमें हमारे आइडियाज़ पहले बहुत से दूसरे लोगों का आइडियाज़ लगा होता है। एग्जाम्पल के लिए न्यूटन को ले लीजिए, जिन्हें फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। बहुत से लोगों को यह लगता होगा कि न्यूटन ग्रेविटी की खोज की और फिजिक्स को बनाया, लेकिन असल में न्यूटन का बहुत सारा काम गैलीलियो के काम पर आधारित था। इसके अलावा न्यूटन ने जिन बातों को साफ साफ अपनी किताब में लिखा है, उसे कोपरनिकस और केपलर जैसे वैज्ञानिकों ने पहले ही साबित करके दिखा दिया था। यहाँ तक कि कोपरनिकस और केपलर का आइडिया भी बिल्कुल नया नहीं था, बल्कि इन्होंने उस पर काम करना शुरू किया जिस पर बहुत से लोग सिर्फ बातें करते थे। यहाँ तक कि उनसे भी पहले
अरस्तु ने पहले ही फिजिक्स के बारे में बहुत सी बातें बताई थी। तो इस तरह से न्यूटन का काम उनसे पहले आने वाले बहुत से दूसरे वैज्ञानिकों के काम पर आधारित था। इनमें से बहुत से आइडियाज ऐसे थे जिन्हें बताने वाले लोगों का नाम भी किसी को नहीं पता। तो इस तरह से कुछ नया बनाने का काम हमेशा चलता रहता है। हर एक नया काम बहुत से पुराने कामों पर आधारित रहता है और वो नया काम किसी अगले नए कामों के लिए एक बेस का काम करता है। हर एक नया काम अपने साथ कुछ परेशानियों को लेकर आता है, जिसके बाद दूसरे लोग उस पर काम करके उसे सुधारते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोका कोला के साथ कुछ समस्या तो सुलझी, जैसे अमेरिका के सैनिकों के पास युद्ध पर ले जाने के लिए बोतल का सोडा हो गया, लेकिन साथ ही से कुछ समस्या भी आ गई। ज़्यादा कैफीन पीने से डायरिया और उल्टी हो जाती है। साथ ही सोडा को रखने के लिए एल्युमिनियम के कैन का इस्तेमाल होता था, वो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। अब इन समस्या को सुलझाने पर काम किया जा रहा है। अध्याय नंबर 4। नए आइडियाज़ को खोजने के लिए हमें हर जगह देखना होगा। बहुत से लोग सिर्फ वहीं देखते हैं जो वह देखना चाहते हैं। इस वजह से वे कुछ भी नया नहीं जान पाते। कुछ भी नया बनाने के लिए आपको बहुत सी चीज़ें गौर करना होगा। इसके बाद फिजिक्स इन छोटी छोटी चीज़ों को देखते हुए कुछ छोटे छोटे कदम उठाने होंगे, जिससे आप नए सवालों के जवाब खोज सकें। एग्जाम्पल के लिए स्टीव जॉब्स को ले लीजिए। जब उन्होंने आईफोन निकाला तो उन्हें इसका आइडिया अचानक से नहीं मिला था। उन्होंने इससे पहले खुद से बहुत से सवाल पूछे। उन सवालों के जवाबों ने और भी समस्या पैदा कर दी। उन्होंने उस समस्या को हल भी खोजा। इसके बाद कहीं जाकर वे आईफोन को लेकर आए। सबसे पहले उन्होंने पूछा कि इस समय के स्मार्टफोन्स काम क्यों नहीं करते, क्योंकि उनके कीबोर्ड लगा है जो कि हर तरह की ऐप के साथ अच्छे से काम नहीं कर पाता। इसलिए हमें एक बड़ा स्क्रीन और उसे चलाने के लिए एक पॉइंटर चाहिए। लेकिन किस तरह का पॉइंटर? जवाब, माउस। पर कोई भी अपने साथ एक माउस लेकर नहीं घूमना चाहेगा, तो उन्हें एक स्टाइल्स दे दो। पर स्टाइल्स तो आसानी से खो जाते हैं, तो फिर पॉइंटर की तरह वे अपनी उंगलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से उन्होंने एक टच स्क्रीन फ़ोन बनाया। उन्हें यह आइडिया एक दिन में नहीं आया था। उन्होंने छोटे छोटे कदम लिए जिससे वे एक अच्छे आइडिया को निकाल पाए। लेकिन कभी कभी हम अपनी ध्यान को कहीं और लगाए रहते हैं, जिससे हम छोटे छोटे जानकारी को मिस कर देते हैं। इससे हम हर तरह की संभावना के बारे में नहीं सोच पाते, जिससे हम कुछ नया नहीं बना पाते। अध्याय नंबर 5। कुछ नया बनाने के लिए आपको काम करना होगा और अपनी हार से सीखना होगा। अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं, उसके आसमान से टपकने की उम्मीद मत कीजिए। इस दुनिया में हर वो चीज़ है जो आप चाहते हैं। अगर आप मेहनत करें तो आप उसे खोज कर निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेहनत की ज़रूरत आपको हमेशा होगी। मेहनत के साथ साथ आपको उन चीज़ों को भी ना कहना होगा जो कि आपका समय खाती है या फिर आपका ध्यान भटकाती है। इसके लिए आप अपने हर दिन के लिए एक रूटीन बनाइए। हर दिन उस एक तरह के रूटीन को अपना कर आप अपना बहुत सारा समय बचा सकते हैं। एशिया के महान कंपोजर इगोर इसी तरह से एक रूटीन का इस्तेमाल करते थे। वे सुबह काम पर जाने से पहले, दोपहर का खाना खाने से पहले और रात का खाना खाने के बाद प्रैक्टिस किया करते थे। वे किसी मोटिवेशन का इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि आदतें बनाया करते थे। ऐसा कई साल तक करते रहने से उन्हें कुछ ऐसे म्यूजिक कंपोज किए जो कि आज भी याद रखे जाते हैं। इसके अलावा आपको अपनी गलतियों से सीखना होगा। पहली बार आप जब भी कुछ करने जाएंगे, वो लाजवाब तो क्या, ठीक ठाक भी नहीं होगा। पहला काम हमेशा बेकार होता है, इसलिए आपको अपने उस पहले काम को बार बार दोहरा कर उसमें से कमियों को निकाल कर उसे परफेक्ट बनाना होगा। आपकी यह कमियां आपको हर बार कुछ जानकारी देगी। आपको यह जानना होगा कि वो आपको क्या सिखा रही है। इन्हें अनदेखा करना बिल्कुल भी अच्छा बात नहीं है, क्योंकि इन्हीं से आप खुद को पहले से बेहतर बना पाएंगे। कमियां सब में होती है और उन्हें मान लेने से आप उन्हें दूर कर पाएंगे। अध्याय नंबर 6।
अपने क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए आप छोटे ग्रुप्स में काम कर सकते हैं। अकेले काम करना हर वक्त अच्छा नहीं होता, इसलिए कभी कभी आपको कुछ लोगों के साथ काम करना होगा। 2 ग्रुप्स बनाकर काम करना अक्सर अच्छा होता है। जब कुछ लोग एक साथ काम करते हैं तो वे अलग अलग तरह की समस्याओं को पहचान पाते हैं और एक गोल की तरफ काम कर पाते हैं। वे एक एक स्टेप पर अपना काम निपटाते जाते हैं, जिससे सारे लोग अपनी उस एक मंजिल के करीब पहुंच जाते हैं। साउथ पार्क के क्रिएटर्स यही तरीका अपनाते हैं। वे 6 दिन में एक एपिसोड बनाकर तैयार करते हैं। इनका नाम ट्रे पार्कर और मैट एस्टोन है। सबसे पहले वे एक समस्या पर मिलकर काम करते हैं। इसके बाद पार्कर शुरुआती डायरेक्टिंग और एडिटिंग करते हैं। अंत में स्कॉट उसमें कुछ सुधार करके उसे तैयार करता है। लेकिन बहुत बार आपको कुछ ऐसी टीम के साथ काम करना होगा जो कि क्रिएटिव नहीं होती। बहुत सी कंपनियां एक तरह की स्टेटस को बनाकर रखना चाहती है और उन्हें बदलने से डर लगता है। इस वजह से वे किसी को नए आइडियाज़ को पैदा करने ही नहीं देते, और अगर कोई करता भी है तो उसे दबा देते हैं। इस तरह के ग्रुप में एक अच्छे आइडियाज़ को सबके सामने लाने के लिए उन्हें वो बताइए, बल्कि उन्हें कर कर दिखाइए। ये ग्रुप नए तरह के काम इसलिए नहीं करते क्योंकि इन्हें डर रहता है कि वो तरीका काम नहीं करेगा तो क्या होगा। तो आप उसे एक छोटे पैमाने पर कर कर के दिखा दीजिए, जिससे यह साबित हो जाए कि वो तरीका असल में काम कर रहा है और इसे आगे लेकर जाया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए केली जॉनसन को ले लीजिए, जो कि लकड़ी प्लांट पर नया था। उसने कहा कि लकड़ी के नए प्लांट के डिज़ाइन में खराबी है। इस पर उसके बॉस ने कहा कि इसे ठीक करके दिखाओ। उन्होंने इस पर काम किया और ट्वाइन टेल का डिज़ाइन निकाला। इस तरह से अमेरिका का पहला जेट फाइटर प्लेन बनकर तैयार हुआ था। कुल मिलाकर क्रिएटिविटी हम में से हर किसी के पास होती है। किसी काम में बेहतर बनाने के लिए आपको उसे हर रोज़ प्रैक्टिस करना होगा और अपनी गलतियों से सीखना होगा। एक समस्या का समाधान खोजने के लिए आपको उस समस्या के बारे में काफ़ी देर तक सोचते रहना होगा। साथ ही एक बड़ी समस्या का समाधान खोजने के लिए आपको ग्रुप्स में काम करने होंगे। आपके आइडियाज़ कभी बहुत ख़राब नहीं होंगे। अगर अगली बार आपके दिमाग में एक अलग तरह का आइडियाज़ आए जो किसी को सुनने में बिल्कुल बेकार और असंभव सा लगे, तो खुद से कहिए, बढ़िया, अब मैं कुछ अलग बना सकता। अपने बेकार आइडियाज़ को भी उसी तरह से अपनाइए जिस तरह से आप अपने दूसरे आइडियाज़ को अपनाते हैं। क्योंकि जुड़ा फोकमैन ने जब पहली बार लोगों को बताया था कि ट्यूमर लोगों के खून की वजह से होती है, तो लोगों ने उससे बकवास कहा था, लेकिन बाद में यह बात सच साबित हुई। इसलिए अपने बेकार वाले आइडियाज़ पर भी काम कीजिए, क्योंकि बिना काम किए आप यह कभी पता नहीं कर सकते हैं कि वो तरीका काम करेगा या नहीं।